जनादेश स्वीकार करता हूं, ये मुकेश सहनी बोलते नजर आए हैं। एनडीए के जीत के बारे में नहीं सोचा था, नीतीश जी का आखिरी चुनाव था, नतीजों को लेकर मंथन करेंगे, जहां भी कमी रही है उसमें सुधार करेंगे, ये मुकेश सहनी बोलते हुए नजर आए हैं। तो एनडीए की जीत तय थी, नीतीश जी का ये आखिरी चुनाव था, ये मुकेश सहनी बोल रहे हैं। ये बेहद बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया। विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश सहनी जी हैं। सर, जिस तरह के नतीजे आए वो दोनों पक्षों के लिए आश्चर्यजनक है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये परिणाम हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन चुनाव में तो दो ही चीज होता है, एक हार या जीत। तो हम लोग हारे हैं, एनडीए जीते हैं। तो जीत के लिए उनको बधाई शुभकामना देता हूं कि उनकी सरकार बन रही है, जो उन्होंने जनता से, युवा से, गरीब किसान से, माता बहन से जो वादा किए वो पूरा करेंगे। उस वादा में पूरा करने में हम लोगों का जो सहयोग हो सकता वो सहयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग जनता युवा के साथ खड़ा रहेंगे और विपक्ष का जो भूमिका है उस भूमिका पे निभाएंगे, और इसके लिए शुभकामना है। और अभी हम जो देख रहे हैं कि इस तरीके से जीत हुआ है, इसमें खास करके नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और माता बहन को 10,000 रुपया उन्होंने दिया और सपना दिखाया गया कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया देंगे। पहली किस्त 10,000 दे रहे हैं, 1,90,000 रुपया और देंगे। तो माता बहन जो है जम के उन पर भरोसा किया है और इसके लिए उनको वोट दिए और आज वो चुनाव जीते हैं। तो जीत की शुभकामनाएं। इतनी बड़ी तादाद में इतिहास में भारत के आज़ादी के बाद बिहार में इतना बड़ा वोट टर्नआउट हुआ, क्या ऐसी वजह आपको लगता है कि जो बैकफायर कर गई महागठबंधन के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये एनडीए 2020 में भी था, मैं उस समय तो एनडीए का पार्टी था, तो इस तरीके से नहीं था। यहाँ पे जो 10,000 रुपया जो था उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हुआ है और वो वोटिंग एनडीए के पक्ष में गिरा है, इसलिए उनकी जीत हुई है। नहीं तो यही सरकार नीतीश जी, मोदी जी, जब नीतीश जी का भी तबीयत स्वस्थ था और मोदी जी का भी चेहरा बहुत चमक रहा था, 303 सांसद के साथ थे, तब जाके 125 पे पहुंचने में हालत खराब हो गया था जब एनडीए को उस समय में। और अभी अगर 200 पार किया है तो इसमें सिर्फ एक ही बड़ा कारण जो दिख रहा है वो है 10,000 रुपया, और 1,90,000 रुपया बाद में देंगे। 2 लाख रुपया जो वादा उन्होंने किया है उसके नाम पे सरकार उनका बना है, तो ठीक है। अभी उन्होंने रेवड़ी बांट के सरकार बनाए हैं, तो ठीक है। विकास के नाम पे तो सरकार नहीं बना, आप मदद देकर सरकार बनाए हैं, तो आगे भी ये काम पूरा करे, इसके लिए हम लोग उनसे लड़ेंगे। सर, ये भी वादा किया गया था कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। माइग्रेशन का एक बड़ा मुद्दा था, क्या लगता है लोगों का ध्यान नहीं गया? क्योंकि पिछली बार तो कोविड था, इतने लोग नहीं आ पाए थे, और माइग्रेशन के ऐसे उस वक्त कोविड में ऐसे हालात थे कि लोग पैदल चल चल कर दूसरे प्रदेशों से यहाँ तक पहुंचे। नहीं, ये सब बहुत सारा चीजें हैं। चुनाव हार का कई कारण होता है, जीत का भी कई कारण होता है। इस पे समय रहते हुए हम लोग मंथन करेंगे, फिर आप लोग को जानकारी देंगे। आगे की क्या रणनीति है महागठबंधन की? आगे का मजबूती से इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ा रहकर लड़ेंगे और राज्य में परिवर्तन होना चाहिए। सिर्फ 10,000 रुपया और 4 किलो चावल विकास नहीं है, ये अपने लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे और अपने राज्य को आगे लेके जाने के लिए जो संभव हो उतना मेहनत करेंगे। हमारे साथ मुकेश सहनी थे और वो बता रहे थे कि किस तरह आगे की रणनीति महागठबंधन की रहने वाली है। कैमरामैन राजू के साथ